बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमरात 26 मार्च है, जंग के 27वें दिन। बिल आखिर ये लगता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंतहाई खतरनाक फैसला कर लिया है, क्योंकि रूसी अफवाज की वॉर थिएटर में एंट्री हुई है और आते ही रशियन फोर्सेस ने मैदान जंग गर्म कर दिया है। एक बहुत ही सख्त पैगाम गया है अमेरिका को, खलीजी ममालिक को और उसके इत्तहादियों को। जिस वक्त से जंग का आगाज हुआ, जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये कि अमेरिका, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है, वो अपनी फुल मिलिट्री माइट के साथ ईरान के ऊपर हमलावर है। तो उसके बाद जो दो सबसे बड़ी अफवाज वाले ममालिक हैं या सबसे बड़ी फायर पावर रखने वाले ममालिक हैं, चीन और रूस, क्या वो ईरान की हिमायत जो वो करते हैं वो सिर्फ सफारती सतह पर जारी रखेंगे, उनके हक में बयानात देंगे, अगर उनके खिलाफ कोई करारदाद आती है तो उसके ऊपर या एब्सटेन करेंगे या फिर उसके खिलाफ वोट देंगे और उनकी हिमायत में आने वाली करारदादों को वोट देंगे? क्या वो सिर्फ बयानबाजी करेंगे अपने दफ्तर खारजा के जरिए, अपने स्पोक्स पर्सन के जरिए, या फिर मैदान जंग में अमली तौर पर कोई किरदार अदा करेंगे? चीन तो अभी इसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन अब रशिया जो है वो बाकायदा वॉर थिएटर में एंटर हो चुका है और वो मदद जो मिलने का इम्कान पैदा हो गया था खलीजी ममालिक को और अमेरिका को, वो मदद खींच ली है रशिया ने। और कुछ इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट्स हुई हैं लास्ट 48 आवर्स में, वो बड़ी ही हैरान कुन है। आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग 2022 में शुरू हुई थी और 2022 से लेकर अब तक जाहिर है कि रूस ने बहुत अटेम्प्ट्स किए कि वो बड़े हमलों के जरिए यूक्रेन जो है उसको तबाह कर दे, उसके अज़ाइम जो हैं उससे उसको रोक दे, लेकिन अभी तक ऐसा हमला नहीं हुआ था। जंग के आगाज से, जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके आगाज से लेकर अब तक का गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से कुछ जायद आप वक्त लगा लें तो 4 साल और 1 माह के वक्त में जो सबसे बड़ा हमला है, इसकी सिग्निफिकेंस अगर आप समझें, वो डायरेक्टली रिलेटेड है ईरान वॉर से। और इस तमाम मंजरनामे में अब ये लगता है, पहले जाहिर है कि ये सिर्फ अंदाजे थे कि एक तरफ तो बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ भरपूर पॉसिबिलिटी मौजूद है, ये इम्कान मौजूद है कि जंग का दायरा पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। और मुमकिना तौर पर बहुत सारे तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि जो ईरान की कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, इसमें एक भरपूर पोटेंशियल मौजूद है कि ये एक आलमी जंग में, तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकता है। तो ऐसे ही आसार अब वॉर थिएटर में नजर आ रहे हैं। आपको मालूम है कि जंग के आगाज से अब तक ईरान ने जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान किया है अमेरिका और उसके इत्तहादियों को, वो है ईरान के ड्रोन्स और ईरान के मिड रेंज और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसके क्रूज मिसाइल्स, जिन्होंने कोहराम बर्पा किया हुआ है। ईरानी अफवाज ने, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप जितना मर्जी क्लेम करें कि हमने उनकी फ़ौज ख़त्म कर दी, पासदाराने इनकलाब ख़त्म कर दी, उनकी क़यादत ख़त्म कर दी, उनकी फ़िज़ाइया ख़त्म कर दी, उनकी नेवी ख़त्म कर दी, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो उन्होंने तबाह कर दिया, उसके बावजूद ईरानी अफवाज जो हैं उन्होंने उधेड़ कर रख दिया है जो अमेरिकन डिफेंसेस हैं इस पूरे रीजन में, उनके रडार्स, अर्ली वार्निंग निज़ाम, उसको तबाह कर दिया है। जो डिफेंस शील्ड थी उसको पंक्चर कर दिया है। ईरानी मिसाइल, ईरानी ड्रोन्स जो हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है खलीजी ममालिक में और इजराइल में, जिसका जो एरियल डिफेंस सिस्टम है उसको अनब्रीचेबल, इम्ब्रीचेबल समझा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो इसराइल है उसकी फ़िज़ाई हदूद को कोई मुसख्खर नहीं कर सकता, वहाँ पर चिड़िया भी उनकी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकती। लेकिन आज जो तबाही और बर्बादी के मनाज़र नज़र आ रहे हैं, इसके हवाले से जाहिर है कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स आ चुके थे कि जो ईरान के ड्रोन्स हैं वो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जिसका मुकाबला अमेरिका और उसके इत्तहादी नहीं कर सकते। इन चीप ड्रोन्स को शूट डाउन करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होता है एक एक ड्रोन को काउंटर करने के लिए, और ईरान के पास इन ड्रोन्स की तादाद जो है वो हज़ारों या फिर कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद है। और उनका जो प्रोडक्शन रेट है उसके हिसाब से ईरान एंडलेसली इस जो ऑफेंसिव है इसको कंटिन्यू कर सकता है। अब इस सारे मामले में अमेरिका को और खलीजी ममालिक को, इसराइल को इस क्वागमायर से, इस दलदल से निकालने के लिए जिसने आवाज़ उठाई थी वो था वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का सदर। मैं आपके सामने वो तमाम इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट्स रखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो रशिया ने 948 या 984 ड्रोन्स 11 रीजन्स में 24 आवर स्पैन में, इससे पहले
इतना बड़ा फिजाई हमला रूस की तरफ से यूक्रेन पर नहीं किया गया। और अब इसका जो इंपैक्ट है वो क्या होगा इस जंग पर, और बराह रास्त खलीजी ममालिक को तो नहीं लेकिन बिलवास्ता खलीजी ममालिक को ये पैगाम रूस की तरफ से गया है कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, जो अमेरिकन बेसिस हैं इस रीजन में, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी, अमेरिका और उसके इत्तेहादी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इस जंग को एक नया जहत जो है वो फराहम किया। सबसे पहले तो मैं आपको एक एनालिसिस जो है, जो अब से थोड़ी देर पहले अल जजीरा में और बीबीसी में छपा है, मुख्तलिफ जो इस वक्त खबर रसां इदारे हैं वो लगभग यही एनालिसिस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका है, अमरीकी अफवाज हैं, वो खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी गारंटीज़ नहीं दे सकते, फराहम करने में नाकाम हैं। खलीजी ममालिक को अमेरिका से वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा जिसकी तवक्को थी। और इसकी ये जो रिपोर्ट है ये बीबीसी ने दुबई से शाया की है कि खलीजी ममालिक के लिए सूरत हाल वाज़ेह है, वो अब भी ईरान के रद्द-ए-अमल की पहली सफ़ में है, और आबनाए हुर्मुज़ जिस पर उनकी मईशतों का इन्हसार है ताहाल महफूज नहीं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी, जिस पर हंगामी अमले ने काबू पाया। अगरचे इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये इस बात की याद दहानी है कि अहम तनसीबात अब भी खतरे के जद में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुल्ला ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में कहा कि यह जारहाना तर्ज़ अमल बैनुल-अक़वामी खुद मुख्तारी और इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की इंतहा तक पहुँच चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के हमलों का सबसे ज़्यादा निशाना बना है। उसका कहना है कि वो दहशत गर्दों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा। हुक्काम के मुताबिक अगर ईरान की हुकूमत बरकरार रहती है तो ताल्लुकात की बहाली मुश्किल होगी। खित्ते के रहनुमा इस बात की ज़मानत चाहते हैं कि उनका इलाका दोबारा ईरान के मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। इसके साथ साथ ये एहसास भी मजबूत हो रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात शायद वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहे जिसकी तवक्को की जा रही है। अब मैं वो जो इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट्स हैं उन पर आता हूं कि जो यूक्रेन के सदर हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, वो ट्वीट करते हैं, और वो ट्वीट करके कहते हैं कि जो अमेरिका है उसने हमसे राब्ता किया है कि अमेरिकी जो बेसिस हैं, जो अमेरिकी अड्डे हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, और ख़ास तौर पर जिन ममालिक की तरफ से राब्ता किया गया अमेरिका के अलावा, उनका उन्होंने नाम लिया कि सऊदी अरेबिया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, उर्दन और कुवैत, ये 6 ममालिक हैं। और फिर 7वां अमेरिका है जिन्होंने राब्ता किया है कि ये जो हमारे अड्डे हैं यहाँ पर, इनके बचाव के लिए आप अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो इस्तेमाल करें, अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो हमें फ़राहम करें ताकि हम ईरानी ड्रोन्स का कोई हल निकाल सकें। उस पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस सारे ज़मन में, और हमारी जो माहिरीन की टीम है वो इस वक्त मिडल ईस्ट में, खलीजी ममालिक में और अमरीकी बेसिस के ऊपर पहुंच चुकी है। इस वक्त सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं और अपना जो इनवैल्यूएबल, बेशकीमती एक्सपीरियंस है वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं, और अब ईरानी ड्रोन्स को हम काउंटर कर रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि चाहे जितने भी पैट्रियट या थार्ड जो है वो बैटरीज आपके पास और इंटरसेप्टर्स मौजूद हों, या कोई भी आपका एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हो मिडल ईस्ट में, वो काफ़ी नहीं है आपकी हिफाजत के लिए ईरान और ईरानी ड्रोन से, क्योंकि मॉडर्न इंटरसेप्टर्स जो हैं वो हैवी ड्रोन स्ट्राइक्स को ही काउंटर कर सकते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। फिर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर इन डिलीवरीज़ का, क्योंकि हमने कुछ इक्विपमेंट जो है वो यूक्रेन से मुंतकिल कर दिया है और कुछ मज़ीद मुंतकिल करना है। और सिर्फ ये इक्विपमेंट काफ़ी नहीं होगा, मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनको हमें ये अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि हम खुद को भी जो है अपना दिफा जो है उसको भी मजबूत बनाए। यानी कि बेसिकली जो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने अपने हाजिर सर्विस फौजी और ड्रोन को काउंटर करने वाले एक्सपर्ट्स, उन मशीन्स को, उन सिस्टम्स को ऑपरेट करने वाले माहिरीन जो हैं वो मुंतकिल कर दिए यूक्रेन से खलीजी ममालिक में और अमरीकी अड्डों की हिफाजत के लिए। और यकीनन ये एक बड़ा सेटबैक होता ईरान के लिए, क्योंकि ईरान के पास जो वाइल्ड कार्ड्स हैं, जो इस तमाम मामले में जो ईरान के ट्रम्प कार्ड्स हैं, उसमें यह है कि मिडल ईस्ट में जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जाए, और उस निशाना बनाकर अपना जो जंग में जो ख़ास तौर पर जिस तरह आबनाए हुर्मुज़ है उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है,
वो मामलात हैं जब मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी तो वहाँ पर गिव एंड टेक में ये मामला बहुत अहम होगा। लेकिन अगर यूक्रेन मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन फराहम करने में कामयाब हो जाता है अमेरिकन बेसिस को, तो ईरान जो है उसके लिए ये एक बड़ा सेटबैक होगा और फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे उस तरीके से ईरान के साथ, और ईरान के ऊपर बड़े भरपूर किस्म के हमले किए जा सकेंगे। साथ ही वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें भी जो है कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिका से चाहिए, बदले में हम ड्रोन्स काउंटर करने के लिए आपको इक्विपमेंट और अपने लोग, अपने माहिरीन फराहम कर सकते हैं। जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो इस वक्त हाफ कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही है, हमें मजीद फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। तो बेसिकली ही आस्क्ड फॉर मनी और ही आस्क्ड फॉर पैट्रियट के पैक जो मिसाइल हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मांगे और ये डील जो है वो तकरीबन हो चुकी थी। साथ ही खबर ये आती है कि 24 घंटों के स्पैन में जो रूस ने महाज गर्म कर दिया है। रूस ने हमला किया है जो अब तक का सबसे बड़ा हमला आप कह सकते हैं, बल्कि कह नहीं सकते, यकीनन जिस वक्त से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू हुई है उस वक्त से अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला है, जिसमें 948 ड्रोन अटैक्स किए गए हैं रूस की तरफ से 24 घंटों के वक्त में, और 11 रीजन्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया, जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो अमेरिका और खलीजी ममालिक की मदद के लिए पहुंचा था ईरान के खिलाफ और ईरान को एक बड़ा सेटबैक पहुंचा सकता था, उसको वापस बुला लिया है रूस ने ये हमला करके। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ऊपर ये प्रेशर होगा कि आप जिस वक्त हम हालत जंग में हैं, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है और हमारे ऊपर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं रशिया की तरफ से, तो आप इन लोगों को मिडल ईस्ट में खलीजी ममालिक और अमरीकी अड्डों की हिफाजत के लिए नहीं भेज सकते। तो रशिया का जो वॉर थिएटर में किरदार है वो अब बाकायदा नज़र आ रहा है, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर इसकी अब जो तफसीलात पर जाएं तो जाहिर है कि रीजन्स के नाम है, मैं उस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन साथ ही कुछ बहुत ही अहम ख़बरें जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं ख़ास तौर पर रशिया के हवाले से। अभी अल जज़ीरा जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज कंसिडरिंग रीएलोकेटिंग पार्ट ऑफ इट्स मिलिट्री एड फ्रॉम यूक्रेन टू द मिडिल ईस्ट अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स, कि एक तरफ अमेरिका जो है वो ये कंसिडर कर रहा है कि हम यूक्रेन से अपना जंगी साजो सामान उठाकर मुंतकिल करें खलीजी ममालिक में और अपनी हिफाजत करें, और वहाँ पर रूस ने मज़ीद वल्नरेबल कर दिया है यूक्रेन को। अब एक बड़ी तल्ख किस्म की चॉइस अमेरिका के सामने होगी कि वो यूक्रेन की हिमायत जारी रखे या उसको रूस के रहमो करम पर छोड़ दे, और दूसरी तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करें या फिर अमरीकी अड्डों की इस रीजन में ईरान के खिलाफ हिफाजत करें। साथ ही फिर एक बड़ी डेवलपमेंट होती है, डेली मेल ने आपसे थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया है कि रशिया ने ईरान को जो जंगी साजो सामान है वो फराहम करना शुरू कर दिया है, और साथ ही ख़ास तौर पर ड्रोन्स जो हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। डेली मेल की रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है। रशिया इज रिपोर्टेडली सेट टू बिगिन शिपिंग ड्रोन्स, मेडिसिन एंड फूड टू इट्स एलाई ईरान इन सपोर्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग मिलिट्री एफर्ट्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जो करंट ईरान की कैंपेन है या जवाबी हमले हैं, उसमें ईरान की मदद के लिए ड्रोन्स, अद्वियात और खाने पीने की अशिया रूस ने ईरान को सप्लाई करना शुरू कर दी है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वो अब ये दावा कर रही हैं कि जो मॉस्को और तेहरान है उनके दरमियान खुफिया मुज़ाकरात हुए हैं ड्रोन की सप्लाई के हवाले से, और ये मुज़ाकरात इस जंग के आगाज़ के बाद हुए। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसके हवाले से कुछ तफसीलात सामने रखी। जो रूस है वो ऑलरेडी ईरान को सैटेलाइट इमेजरी, टारगेटिंग डेटा और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम कर रहा है, लेकिन जो ड्रोन्स हैं वो पहला पोटेंशियली लीथल एड है जो उन्होंने सप्लाई की है। जाहिर है कि पूरी दुनिया इस वक्त शशदर है, ईरान रिटेलिएट करेगा, ये सबके इल्म में था। इस जंग के आगाज़ में जो कैलकुलेशंस की गई थी, अब वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि ये कैलकुलेशन नहीं थी कि आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाएगी और इस तरीके से बंद होगी। ये कैलकुलेशन नहीं थी कि खलीजी ममालिक पर ईरान बराह रास्त हमले करेगा, वो हमले हो गए। ये कैलकुलेशन नहीं थी कि ईरान जो है वो अगर उसकी ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया जाता है तो वो बदले में सिर्फ इसराइल नहीं
बल्कि रीजन में मौजूद ऑयल तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। और ये भी कैलकुलेशन नहीं थी कि ईरान जो है वो इतना लॉन्ग लास्ट करेगा, इतना सरवाइव करेगा और जंग को इस तरीके से आगे बढ़ाएगा। तो साथ ही ये कैलकुलेशन भी नहीं थी कि रूस जो है वो क्या करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि ईरान के पास ये इंटेलिजेंस कैसे मौजूद थी, रडार कहाँ पर है, कहाँ पर सिर्फ डिकॉयज मौजूद हैं और कहाँ पर असल साजो सामान मौजूद है, अर्ली वार्निंग का निज़ाम कहाँ पर मौजूद है, उनके मैप कोऑर्डिनेट्स, उनकी जाहिर है कि जो ड्रोन है, ड्रोन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नहीं चलता, ड्रोन की आंखें नहीं है, वहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस मौजूद नहीं है, कोई शख्स वहाँ पर मौजूद उसको गाइड नहीं कर रहा, उसमें GPS लोकेशन डाली जाती है, उसमें डाटा फीड किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है, उसको बता दिया जाता है कि आपने किस जगह को हिट करना है, या अब वो जाकर उसको सक्सेसफुली हिट कर देगा टारगेट को, या फिर उसको शूट डाउन कर दिया जाएगा। तो वो जो जगह हैं, उन जगहों के एड्रेसेस, उनके मैप कोऑर्डिनेट्स, उनकी लोकेशन, उनका GPS डेटा वो कौन फराहम कर रहा है, इसके हवाले से जाहिर है कि ये सवालात मौजूद हैं कि ईरान खुद ये सब कुछ कर रहा है या रूस उसको ये इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है। और इस जंग में बहुत सी हैरानकुन बातें हुई हैं, खासतौर पर जो F-35 का चैप्टर है उसके ऊपर फिर मैं अलहदा से किसी वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आगे डेली मेल की ये रिपोर्ट कहती है कि रशिया ने अभी तक डिनाई किया है कि वो किसी भी किस्म की मदद फराहम कर रहा है ईरान को इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अमेरिका के खिलाफ। लेकिन वाशिंगटन जो है या अमेरिका है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि उसके पास डिनायल तो आया है असिस्टेंस के हवाले से, और हमने डायरेक्टली इसको डिस्कस भी किया है। इस जंग के आगाज़ के बाद आपको मालूम है कि व्लादिमीर पुतिन के और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी जिसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा चैमगोइयाँ की गई थी। लेकिन अब जो आसार नज़र आ रहे हैं कि जो रूस का यूक्रेन के ऊपर इतना बड़ा और भरपूर फ़िज़ाई हमला है, वॉर थिएटर जो इस वक्त मिडल ईस्ट में खुला हुआ है, उसको अफेक्ट करने के लिए रूस ने यह सब कुछ किया है। मॉस्को विल बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ मॉडल्स ऑफ ड्रोन्स दे कुड सेंड, इंक्लूडिंग द जो फिर आगे उन्होंने शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन है उसके हवाले से कहा कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रोन जो हैं वो रशिया की तरफ से भेजे जाएंगे। जो दोनों ममालिक हैं ईरान और रूस, उनके दरमियान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मौजूद है, लेकिन उसमें म्यूचुअल डिफेंस का कोई मामला मौजूद नहीं है कि हम एक दूसरे का दिफा करेंगे। लेकिन ये बात आपको याद होगा कि दिमित्री पेस्कोव जो हैं उन्होंने ये कही थी, उन्होंने कहा था कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें फेक चल रही हैं, लेकिन एक बात तय है कि हम ईरानी लीडरशिप के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। एक बात जो मैंने अपनी तमाम वीडियोज़ में कही इस जंग के आगाज़ से कि जो कॉस्ट है रूस के लिए और यानी क्रेमलिन के लिए और ग्रेट हॉल ऑफ चाइना, बीजिंग और मॉस्को के लिए, रूस और चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी कॉस्ट होगी इफ़ ईरान फॉल्स। उनको इंडिविजुअल से मैटर नहीं करता, लेकिन वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाए ईरान में जो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, जहां अमरीका कहे अमरीकी अतात गुजारी के तहत अपनी पॉलिसीज़ बनाए। अजान शुरू हो गए, लिहाजा मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।